एंड सीईओ आरिफ हबीब कमोडिटीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो एहसन साहब, देखिए आज हमने मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा पिछले पूरे हफ्ते, कभी रिकवर होती रही मार्केट, कभी उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया। तो ये सूरत हाल अब आगे रमजान में भी अगले एक माह तक जारी रहेगी या फिर मार्केट की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आना रमजान से? देखिए, आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले वक्तों में जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी नेक्स्ट वीक इसी वक्त, आई थिंक कि एक्सपेक्टेशन यही है कि उसके अंदर कुछ कटौती हो जाए। उसकी वजह यह है कि हमने 23% इन्फ्लेशन यानी कि 28% से 23% पे आते हुए देखी। तो काफ़ी ज़्यादा देयर आर स्पेकुलेशंस के पॉलिसी रेट के अंदर कटौती की जाए, बट सर्टनली उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है, उस पर स्पेकुलेशन इस वक्त देखी जा रही है। खुशाइन बात यह है कि गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एटलीस्ट इनिशियल सेशंस के अंदर काफी ज्यादा मुस्बत डायरेक्शन देखा जा रहा है। अब दुनिया भर की मार्केट चूंकि तेज हैं, तो पाकिस्तान मार्केट भी जो है तेजी से जो है वो रिकवरी की तरफ जा रही है, और हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन $20 मिलियन जो है माह जो है फरवरी में जो है वो देखी गई है। और ऐसा साहब, ये जो इस वक्त एक्चुअल वॉल्यूम जो होना चाहिए वो इस वक्त मौजूद है मार्केट में, जो इंडेक्स इस वक्त हम देख रहे हैं 65 से 66 के दरमियान में इस वक्त रुका हुआ है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है या अभी इसमें मजीद कैपेसिटी मौजूद है, अभी इसमें मजीद गुंजाइश है कि ये अभी आगे बढ़ सकता है अगले कुछ माह में? देखिए, MSCI ने जो लीड इंडेक्स प्रोवाइडर है उसकी जो इंडेक्स है उसके हिसाब से तो पाकिस्तान मार्केट 4 से 5 के मल्टीपल पर है, और दीगर जो उसमें फ्रंटियर मार्केट्स हैं वो जो है वो एवरेज जो है 17 to 18 के मल्टीपल पे चल रही है। तो जाहिर है गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है कि मार्केट आउट परफॉर्म करें। रिसेंटली 22 कंपनीज MSCI ने ऐड की थी अपने स्मॉल कैप इंडेक्स और फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें यही नजर आता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट को लीड करेगी, और फिर उसके बाद लोकल इन्वेस्टर भी जो है जब इंटरेस्ट रेट लोकली कम होंगे तो उसको परसू करेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के अंदर हाई पॉसिबिलिटी है कि रिकॉर्ड जो है वो तेजी देखी जाए, बट सर्टनली उसके लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा और कंड्यूसिव हो, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में हो, और फिर इसके अलावा जो है आगे इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफाइन हो, तो मार्केट में काफी ज्यादा डायरेक्शन जो है मुस्बत जाने की जो है तवक्कुआत जो है बढ़ चुकी है। और ऐसा पिछले जो 2-3 माह की मार्केट की परफॉर्मेंस है वो तो ज़ाहिर इतनी हौसला अफजा नहीं है, तो उसको देखते हुए फिर ये कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अब जैसे जैसे वो एक आती जाएगी और एक सियासी माहौल बेहतर होता चला जाएगा, तो उससे मार्केट को कितना गेन मिल सकता है, कितनी बेहतरी आ सकती है मार्केट में? देखिए, पोस्ट इलेक्शन हमने देखा कि मार्केट में तकरीबन 7 से 8% का जो है वो इजाफा देखा गया है। तो फिर $20 मिलियन जो है पाकिस्तान मार्केट के अंदर फ्लो इन हुए, और ये पोस्ट इलेक्शन है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 10 माह के अंदर $2 बिलियन तक जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख कर सकती है। और उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि ईजीली जो है कंफर्टेबली इलेक्शन जो है वो परसू हो गए, और फिर अब नॉमिनेट भी हो चुके हैं मेजोरिटी जो कैबिनेट है। तो आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो है फ्री फ्लो जो है वो इन होगा। पाक यूएस रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हुए हैं, उसके बाद IMF के जो ताल्लुकात हैं, यानी कि जो रिव्यू टॉक है वो उसके मुस्बत होने की तवक्कुआत हैं। और आई थिंक कि नई जो $6 बिलियन की जो पाकिस्तान को ट्रांच मिलनी है उसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो डॉलर बेस्ड बॉन्ड्स हैं उनकी रैली जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी है, और उसके अंदर जो रिकवरी देखी गई है वो रिकॉर्ड रिकवरी है, और काफी ज्यादा कॉम्पिटिंग कंपनी से काफी ज्यादा बेहतर जो है उसके अंदर वर्किंग हुई है। और ऐसा अब इस वक्त क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक रुझान, उनका इंटरेस्ट एक आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट की तरफ, क्या वेट किया जा रहा है इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएं, एक इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाए, एक प्रॉपर ट्रैक पर पाकिस्तान की इकोनॉमी चलने लगे, गवर्नमेंट रन होने लगे, तो फिर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? देखिए, $20 मिलियन जिस तरह से फरवरी के माह के अंदर आई, एक्सपेक्टेशन यही है कि हर मंथ जो है अराउंड 25 to 30 मिलियन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 10 से 12 माह के अंदर जो है मार्केट रिकॉर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट करेगी, जो इससे पहले जा चुकी थी। चूंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, केयरटेकर गवर्नमेंट थी, काफी ज्यादा डायरेक्शनल लेस मार्केट जो है वो चल रही थी। आगे जब IMF के ताल्लुकात जो है या रिव्यू जो है पॉसिबली अगर वो हमें अच्छे तरीके से हम उसको क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा तवक्कुआत है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लीड इन करेगी मार्केट में, और इंटरेस्ट रेट अगर चूंकि कम होने की तवक्कुआत है, जहां पर इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया है, गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट के कम होना भी जो है एक मेजर रीजन होगा मार्केट के बढ़ने का। और ऐसे तो अभी क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट में भी कितनी कमी आ सकती है? क्या मार्केट के जो इस वक्त एनालिस्ट हैं या जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, उनको कुछ बताया गया है कि इंटरेस्ट रेट में भी कितनी कमी की जा रही है? अगर एक बार फिर स्टेबल रहता है तो फिर उसके क्या इंपैक्ट्स क्रिएट होंगे?
देखिए, ये तो स्टेट बैंक के बोर्ड ने डिसाइड करना है, बट इन्फ्लेशन चूंकि 28% से 23% भी है और ये सिर्फ एक माह के अंदर भी है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 2 माह के अंदर 5% अगर और इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो पॉलिसी रेट के अंदर 5% तक कमी की जो है पॉसिबिलिटी बनती है। बट सर्टनली ये स्टेट बैंक ने खुद मार्च 18 को डिसाइड करना है। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 2 माह के अंदर जो है पॉलिसी रेट के अंदर जो है 5% तक कमी आने की जो है तवक्कुआत इस वक्त इन्वेस्टर्स ने ली हुई है। बट सर्टनली उसके लिए स्टेट बैंक के बोर्ड ने इसको अग्री करना है। एट द सेम टाइम नई जो नॉमिनेशन होगी फाइनेंस मिनिस्टर की, आई थिंक वो भी एक क्रिटिकल जो है वो रोल प्ले करेगी इन्फ्लेशन को जो है वो उसकी इन्फोर्समेंट में या उसको कंट्रोल करने में। और ऐसे जब IMF की जो डिमांड्स अभी तक जो सामने आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से और आगे जब उनको इम्प्लीमेंट होना है, तो क्या उसका भी कोई रोल हो सकता है मार्केट पर? क्या वो मार्केट को नेगेटिवली या पॉजिटिवली हिट कर सकती है? देखिए, इस वक्त तो IMF की जो नेक्स्ट ट्रांच है, अगर उसकी अप्रूवल हो जाता है तो तकरीबन $1 बिलियन ऐसे जायद जो है पाकिस्तान को जिसकी तरफ पाकिस्तान परसू कर रहा है, आई थिंक वहां पर $6 बिलियन को जो है परसू कर रहा है। और आई थिंक कि उसके लिए IMF की अपनी कंडीशंस है, जिसमें हायर टैक्सेशन है और जो टैरिफ जो पावर टैरिफ है उसकी रेशनलाइजेशन है, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी। तो आई थिंक कि इट्स हाई टाइम कि हमें जो है वो नए जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वो डील करेंगे IMF को। अपेरेंटली नजर ये आ रहा है, चूंकि हमने इससे पहले जो रिव्यूज हैं उसको सक्सेसफुली परसू किया है और उसको हमने कंप्लीट किया है, तो आगे भी जो है इस मोमेंटम को जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और अगर ये रहता है उस सूरत के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर भी कमी होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो इन होगी और ग्रोथ रेट जो है वो परसू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मेहंदी साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।